अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 और हमारे पास चैप्टर भी 10 है। तो आज हमारा जो चैप्टर है जिसका नेम है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। इसमें हमने आज इसका इंट्रोडक्शन देखना है। इसके इंट्रोडक्शन देखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो ज़िंदगी है वो हम जानते हैं कि हमारे सेल से जो है वो शुरू हुई है। और हम ये भी जानते हैं कि जो सेल है उसको अब जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कैसे लेता है, कहाँ से लेता है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सेल है वो अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको कैसे पूरी करता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है वो सन है, और उसकी जो एनर्जी है हम जो है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो उसकी एनर्जी को सबसे पहले जो है हमारे पास प्लांट्स यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं फ्रूट्स की फॉर्म के अंदर, और उनके लीव्स की फॉर्म के अंदर एनर्जी जो है वो उनके अंदर स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हमारे पास यूज करते हैं फिर डिफरेंट एनिमल्स। किस मकसद के लिए और कैसे लेते हैं? हमारे पास जानदार जो हैं उस फूड एनर्जी को जो है वो लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड की शक्ल में वो एनर्जी को लेते हैं, और उस एनर्जी को अपनी सेल्स की एक्टिविटीज के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, एक्चुअली ये हमें ये बताता है कि ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर जो फूड एनिमल्स ने प्लांट से ली है उस फूड के अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक किया जाना है। हम जानते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर मौजूद होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जाती है। अब फूड हमने कहाँ से ली थी? प्लांट्स भी हो सकते हैं, वैसे एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है जो हम खा सकते हैं। उसके अंदर मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी, और कैसे होगी? बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए, और उससे रिलीज होने वाली जो एनर्जी है उसको स्टोर कर लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड फॉर क्या है? हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि हमारे पास एक एडिनिन और 3 उसके साथ जो है वो फास्फेट जो है वो जुड़े हुए हैं। हमारे पास रेस्पिरेशन की, सेलुलर रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। वो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है और एन एरोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास फूड के अंदर मौजूद जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनकी मुकम्मल तौर पर ब्रेकडाउन हो जाती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड। और जबकि हमारे पास जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, और जो हमारे पास जो फूड होती है उसकी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पर एनर्जी रिलीज नहीं होती। हम ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म उनको एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है और वो किस फॉर्म के अंदर लेते हैं। डेफिनेशन से हमें कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो चुका है। हम ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है किस फॉर्म के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एनर्जी को, इस एटीपी को किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं? इस एनर्जी को जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के काम सर अंजाम देने के लिए। कौन कौन से काम सर अंजाम देने के लिए? हमारे पास जैसे कि मसल्स की कंट्रैक्शन है, बाइसेप मसल्स, ट्राइसेप मसल्स,
हमारे मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हमारे पास नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, अब हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या है, हमारे पास एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर मैसेजेस को ट्रांसमिट करने के लिए जो सिस्टम मौजूद है उसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स एक्चुअली हमारे पास इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ये हमारे पास बिजली की रफ्तार से चलने वाली चेंजेस होती हैं। एक्चुअली इनका पर्पस क्या होता है, मैसेज को ट्रांसमिट करना। उसके अलावा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि चीज़ों का मूव करना उस जगह से जहां उनकी मिकदार कम हो उस साइड की तरफ जहां उनकी ऑलरेडी मिकदार ज़्यादा हो, जैसे हमने 9th क्लास के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप का जो है वो जिक्र किया था। उसके अलावा हमारे पास जो ATP है उसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन्स को बनाने के लिए। ओके स्टूडेंट, मैं अब आप लोगों को रेस्पिरेशन, जो कि मैंने बात की कि रेस्पिरेशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें जो है वो हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन की जो दो हमारे पास टाइप्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे। हमने अभी देखा था कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं हमारे अंदर मसल्स की कंट्रक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए जो है वो हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो रेस्पिरेशन है उसकी जो पहले हमारे पास जो टाइप थी एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, और रेस्पिरेशन करवाने के लिए हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करता है किस मकसद के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग ATP। और हमारे पास बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये देखें हमारे पास जो एनर्जी है वो जो है वो रिलीज हो रही है। तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है वो ज़रूरी होता है, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये देखें हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। और यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। जब हम हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर और बहुत कम मिकदार जो है वो ग्लूकोज की चेंज होती है हमारे अंदर एनर्जी के अंदर। और जो लैक्टिक एसिड होता है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है और इसको दोबारा जो है वो ग्लूकोज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना जो है वो ज़रूरी होता है। और इसको दोबारा लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बता रहे हैं कि जो हमारे पास लैक्टिक एसिड है उसको मस्ट बी ब्रेक डाउन, उसका जो ब्रेक डाउन है वो बहुत ज़रूरी है। लैक्टिक एसिड को तोड़ा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है दोबारा ग्लूकोज के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अभी हमने देखा कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा था। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा था तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था और हमारे पास जो एनर्जी थी उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो पैदा हो रही थी। और उसके अलावा हमारे पास जो एनारोबिक रेस्पिरेशन ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जस्ट ग्लूकोज को जो है वो यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज जो है वो इस्तेमाल होती है
और इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है, या बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड होती है उस वक्त जो है वो मिल नहीं रही होती, तो उसमें फिर हमारे पास जो है वो लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और लैक्टिक एसिड को बाद में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है जब हमारे पास जो है वो बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जबकि हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी की मिकदार जो है वो रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पौधों के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है? अगर होती है तो उसकी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है वो राइट ऑप्शन है? तो जी, पौधों के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे जो है वो हमारे अंदर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो इसका जो ऑप्शन है ए वाला होगा, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो पौधों के अंदर बनता है।